दोस्तों, न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है जो काफ़ी समृद्ध भी है और बहुत सुंदर भी, लेकिन यह एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है क्योंकि यहाँ हर साल स्किन कैंसर के लगभग 82,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, एक छोटे से देश में कैंसर के इतने ज़्यादा मामले आने के पीछे की वजह क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ पर्यावरण के एक दो और पहलुओं पर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे काफ़ी मात्रा में ओजोन पाई जाती है। इसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह पर आने वाली सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर जीवन से संबंधित काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिनमें से स्किन कैंसर एक है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक काफ़ी बड़ा छेद हो गया है, जिसका मुख्य कारण हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इसमें छेद हो जाने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सीधा पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छेद वाले हिस्से के सबसे समीपवर्ती देशों में न्यूजीलैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी इनका इफेक्ट हो रहा है। यानी एक तरफ तो हम एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड रेमिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में एक धूप में काम करने वाला फार्मर इफेक्ट हो रहा है। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रेन नंबर 54703 अबोहर जोधपुर पैसेंजर पंजाब के बठिंडा से 9:21 पर बीकानेर राजस्थान के लिए रवाना होती है। अगर आप किसी को इस ट्रेन के आने के समय कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी ये सब पूछेंगे तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कैंसर एक्सप्रेस या कैंसर ट्रेन कितने बजे कितने नंबर पर आएगी, आपको कोई भी इसकी सटीक जानकारी दे देगा। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि इस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन पड़ा है? इस ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं वो ज़्यादातर या तो कैंसर के रोगी या फिर उनके परिचित होते हैं, जो कि आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर बीकानेर जा रहे होते हैं। ए ट्रेन फुल ऑफ कैंसर पेशेंट्स। दोस्तों, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा कैंसर के रोगी होने की आखिर वजह क्या है, यह तो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन एक कारण जो बिल्कुल स्पष्ट है वो है खेती में बहुत ज़्यादा कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स का उपयोग। पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से वहाँ की ज़मीन की वाटर टेबल पॉइजनस एक्वीफेयर के रूप में तब्दील हो गई है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, कैंसर्स, ये वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स के कॉमन वर्ड्स हैं। एक सिंगल लैंड पे 20 से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। यहाँ तक कि पशुओं का चारा उगाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। इस जानलेवा बीमारी ने बच्चों तक को अपना शिकार बना लिया है, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टिबल टू द नाइट्रेट पोल्यूशन काज्ड बाई एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। दोस्तों, अपनी ज़मीन भी अपने लिए सेफ नहीं रही है, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। हम पूरे दिन मास्क लगाए घूम रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सिर दुख रहा है, लेकिन मास्क लगाना मजबूरी है। जो हवा हमें जीवन देती है वो भी आज हमें कोरोना दे रही है, और इसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आसमान से जो धूप आ रही है वो हमें स्किन कैंसर दे रही है। जमीन के अंदर का पानी हमें कैंसर दे रहा है। जो हवा हमें जीवन देती है वो हमें कोरोना दे रही है। जंगल कम होते जा रहे हैं, प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, हिमालयाज पिघलते जा रहे हैं, आसमान तपता जा रहा है, एंटायर इकोसिस्टम इज कोलैप्सिंग। हम एक सामूहिक विनाश की कगार पर हैं। क्या अब भी हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या हम अगली जनरेशन के गुनहगार नहीं बनते जा रहे हैं? क्या नेक्स्ट जनरेशन
ये आधी अधूरी रोग भरी ज़िंदगी देने के लिए हमें माफ़ कर पाएगी। दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने आसपास ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं। अगर आपके घर के आसपास खाली जगह है तो उसमें पेड़ पौधे लगाएं। अगर घर के अंदर जगह है तो उसमें पेड़ लगाएं। अगर आपके घर के अंदर जगह नहीं है तो आप अपने एंट्रेंस, विंडो, बालकनी, छत इत्यादि पर गमलों में पौधे लगा सकते हैं। पौधों के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं, खुशहाली और बरसात के हमें सीजन देते हैं। मुकम्मल मेरे देश की खूबसूरती इन्हीं से, ये पौधे ही तो हैं जनाब जो हमें जीवन देते हैं। दोस्तों, अपने पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।